SC Verma capacitors का numerical 38. Each capacitor in figure has a capacitance of 10 microfarad. The EMF of the battery is 100 volt. Find the energy stored in each of the 4 capacitors. तो यहाँ पे हमें इस तरह की फिगर दी हुई है। हर एक कैपेसिटर की वैल्यू होगी 10 माइक्रोफैराड और यहाँ पे इस सिस्टम को कैपेसिटर की सिस्टम को यहाँ पे जो बैटरी लगाई उसकी बैटरी की वो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा 100 वोल्ट और हमें कहा है कि हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस कितनी एनर्जी स्टोर होगी ये फाइंड करनी है। एनर्जी स्टोर इन ईच कैपेसिटर फाइंड करना है। तो एनर्जी स्टोर इन ईच कैपेसिटर के लिए हमने 3 इक्वेशन डिराइव किए थे प्रीवियस कुछ 2 न्यूमेरिकल पहले। तो आया था u इज इक्वल टू 1/2 सी वी स्क्वेयर 1/2 क्यू स्क्वेयर अपॉन सी और q 1/2 क्यू वी। तो यहाँ पे कैपेसिटर की वैल्यू दी हुई है, v दिया हुआ है, तो ये इक्वेशन ज्यादा कंफर्टेबल होगा। बाकी यूज करते तो उसमें चार्ज q की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, तो ये ठीक होगा। लेकिन ये c मतलब इस कैपेसिटर के अक्रॉस अगर एनर्जी फाइंड करनी है तो इस कैपेसिटर की वैल्यू और इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा लेट से V1, वो पोटेंशियल इसके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा V2। अब इसके अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है। अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल कुछ V3 होगा। लेकिन ये इंडिविजुअल ये जो सिस्टम होगी इसके अक्रॉस V1 कितना है, V2 कितना है, V3 कितना है, ये हमें नहीं दिया है और यहाँ पे तो उसकी जरूरत पड़ेगी क्योंकि सपोज कैपेसिटर 1 के अक्रॉस एनर्जी फाइंड करनी है तो 1/2 C1 V1 स्क्वायर। उसी तरह से कैपेसिटर अक्रॉस 2 3 फाइंड करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे V1 V2 V3 की वैल्यू पता होना जरूर है, लेकिन हमें टोटल एक एंड टू दूसरा एंड यहाँ इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट होगा। हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा ये नहीं पता, लेकिन हमें एक कैपेसिटर और पोटेंशियल इनके बीच में भी रिलेशन पता है कि ये होता है C इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू CV। मतलब C इज इक्वल टू आएगा Q/V। मतलब ये अब ये यहाँ से जो चार्ज फ्लो होगा वो तो कांस्टेंट रहेगा, बैटरी जो चार्ज फ्लो कर रही है वो, मतलब ये C और V के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। तो अभी हमें कैपेसिटर्स दिए, अभी हमें चाहिए V1 V2 V3 की वैल्यू, मतलब ये इनका रेशो ये 100 वोल्ट ही डिवाइड हो गया अक्रॉस दिस। तो 100 वोल्ट किस प्रोपोर्शन में डिवाइड हो गए, तो ये V1 as to V2 as to V3 ये जो प्रोपोर्शन रहेगा ये रहेगा 1/C1 as to 1/C2 as to 1/C3 क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये V1 और ये प्रोपोर्शन हमें फाइंड करना है, V1 as to V2 as to V3। तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो C1 की वैल्यू हर एक कैपेसिटर 10 है, as to C2 तो ये दो कैपेसिटर्स की वैल्यू 10 इसकी वैल्यू 10 और ये पैरेलल में कॉम्बिनेशन है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आता है उनकी एडिशन। तो 10 + 10 20, तो ये आएगा यहाँ पे 20 और यहाँ पे फिर से एक ही कैपेसिटर है तो ये आएगा। अब डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हर जगह पे 20 से मल्टीप्लाई करते हैं, हर जगह पे 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2 as to 1 as to 2, ये इसका रेशो। अब हमें 100 को इस प्रोपोर्शन में डिवाइड करना है, 100 को इस प्रोपोर्शन में, मतलब 2 + 2 4 + 1 5, इसके 5 पार्ट करेंगे 100 के, तो एक पार्ट की वैल्यू आएगी 20। तो ये जो आएगा ये आएगा 20, ये 2 पार्ट मतलब ये आएगा 40 और ये 2 पार्ट मतलब ये 40, तो 80 + 20 100 इस प्रोपोर्शन में वो डिवाइड होगा 100 अक्रॉस दिस कैपेसिटर्स। तो ये वोल्टेज का मतलब यहाँ पे जो V1 आएगा ये V1 की वैल्यू होगी 40 वोल्ट और इसकी वैल्यू होगी 20 वोल्ट और इसकी वैल्यू होगी फिर से 40 वोल्ट। इस तरह से 100 का डिवीजन होगा। अब हम हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस उसने कितनी एनर्जी स्टोर की है ये फाइंड कर सकते हैं। तो हम एनर्जी स्टोर इन फर्स्ट कैपेसिटर ये आएगी 1/2 C1 इंटू V1 स्क्वायर। तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो 1/2 C1 की वैल्यू है 10 माइक्रोफैराड मतलब 10⁻⁶ और V1 की वैल्यू यहाँ पे 40 आएगी, तो 40 × 40, तो ये V
U1 एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर 1 ये आएगी, ये यहाँ पे 20, तो 2 इंटू 4 आएगा 8 और 1 2 3 10⁻+3 10⁻+3 और ये 10⁻⁻6 मतलब 10⁻⁻3 इतनी जूल, मतलब U1 आ गया 8 मिली जूल। U1 आ गया 8 मिली जूल। इसी तरह से एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर 2 फाइंड करेंगे, तो ये एनर्जी इन कैपेसिटर 2 1/2 C2 V2 स्क्वायर, तो ये आएगा 1/2 C2 की वैल्यू। तो अभी यहाँ पे इसके अक्रॉस V2 ले रहे हैं, तो इसका टोटल कंपाउंड मतलब ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस वो होगा 20, तो इसकी वैल्यू 20 लिखते, तो हमें यहाँ पे इस एंड टू इस एंड ये एनर्जी मिलने वाली है। तो ये 20 और ये V2 कितना होगा उसके अक्रॉस 20, तो ये 20 इंटू 20, तो ये एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटर 2 कितना आएगा, ये 2 और ये C2 की वैल्यू माइक्रो फैराड में, तो -6, तो ये आएगा 2 इंटू 2 4 और ये 1 2 3, तो 10⁻+3 और 10⁻⁻6 मतलब 10⁻⁻3 मतलब U2 आएगा 4 मिली जूल। अब इस 4 मिली जूल में एक्चुअली ये कैपेसिटर आधी और ये कैपेसिटर आधी एनर्जी स्टोर करेगा, मतलब एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर B ये रहेगा 2 मिली जूल और एनर्जी स्टोर इन बाय कैपेसिटर C ये रहेगा 2 मिली जूल। इस तरह से 4 मिली जूल ये एनर्जी स्टोर हो रही है। ये है एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर A। अब फाइंड करना है हमें एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर D, तो वो सेम यहाँ पे जो किया वही है कि एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर D 1/2 इसे लिखते CD VD स्क्वायर मतलब C3 V3 स्क्वायर, तो ये 1/2 C3 की वैल्यू 40 10 इंटू 10⁻⁻6 फैराड और ये V3 40 इंटू 40 ये 40 और इसकी वैल्यू ये 10। तो ये कैलकुलेशन ऑलरेडी हमने यहाँ पे कर दिया है, तो इसका आंसर आ गया 8 मिली जूल। तो एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर 8 मिली जूल।